तो ये ड्राई फ्रूट से भरी प्लेट बाहर से दिखने में कैसी दिख रही है दोस्तों? और कमेंट में बताओ कि ये क्या है। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। आज रस से भरी रसोई ने बनाया है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से गाजर का हलवा, जो कि एक शाही हलवा है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं, वो भी कम से कम इंग्रेडिएंट्स में। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये गाजर ले ली हूँ। चूँकि आप सब जानते हैं कि फ्रेश गाजर तो हमको कभी मिलेगी नहीं, मार्केट वाले भी कहीं से लाते हैं और हमारे पास आते आते भी इनको 1-2 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गाजर की क्वांटिटी 1 केजी रखा है। तो गाजर को मैं पहले अच्छे से साफ़ पानी में वॉश कर लेती हूँ, रगड़ रगड़ के। आप भी इसी तरीके से वॉश कर लीजिएगा गाजर को। तो यहाँ पर मैं सारी गाजर को बढ़िया तरीके से धुल लेती हूँ। आप यहाँ पर कोई भी गाजर का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे छोटी वाली जो ऑरेंज कलर की गाजर आती है उसका भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम गाजर को सबसे पहले गाजर के जो हैं छिलके उतार लेंगे। इस तरीके से आप किसी भी छिलनी का जो है इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऑरेंज वाली गाजर का भी इस्तेमाल करोगे ना तो भी हलवा वैसे ही बनेगा जैसे ये वाली गाजर का बनता है। बस दोनों में फ़र्क इतना ही रहता है कि ये थोड़ी सी मीठी ज़्यादा होती है। तो हम इसी तरीके से जो है सारी गाजर को छील लेंगे बारी बारी से। तो हमारी गाजर कितने बढ़िया तरीके से छिल गई है, आप देख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको यदि बड़ी गाजर दिख रही है कि जो कि ये ग्रेटर में आसानी से ग्रेट हो जाए, तो आपको क्या है गाजर के 2 टुकड़े कर लेना है छोटे से, अपनी सुविधा के अनुसार। तो यहाँ पर मैंने इस तरह के बारीक ग्रेटर से यहाँ पर गाजर को कद्दूकस किया है। आप चाहे तो इससे हल्का सा मोटा भी ले सकते हो, पर ये परफेक्ट जो रेशो है गाजर को कद्दूकस करने का, इससे बहुत ही जल्दी हमारी गाजर जो है सॉफ्ट हो जाती है। तो मैंने इस ग्रेटर का यहाँ पर इस्तेमाल की हूँ। साथ ही में मैंने यहाँ पर ले ली हूँ 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध जैसे कि 1 केजी यहाँ पर हमने गाजर लिए हैं, तो 1 लीटर दूध उसके लिए पर्याप्त है। बस शर्त यह है कि दूध फुल क्रीम होना चाहिए, जो कि मैंने फुल क्रीम दूध ली हूँ। साथ ही में मैंने यहाँ पर 5 से 6 इलायची, हरी इलायची को ले लिया है, जहाँ पर हम इन्हें कूट लेंगे हरी इलायची को। तो आप देख सकते हैं इधर मेरी जो है सारी गाजर बढ़िया तरीके से कद्दूकस हो चुकी है। तो ये बढ़िया परफेक्ट कद्दूकस की हुई हमारी गाजर है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी को एक साथ यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ताकि मुझे बाद में अलग से घी डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारा जो घी है चूल्हे पे बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है। इसमें मैंने कुछ गिने चुने से ड्राई फ्रूट ली हूँ, जिसमें से काजू बादाम और किशमिश है। किशमिश को मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था, काजू बादाम रह गए थे। तो काजू बादाम को भी हम फ्राई करके बढ़िया तरीके से यहाँ निकाल लेते हैं, ताकि हमें इन्हें अलग से फ्राई करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम इसी गर्मा गर्म घी में जो हमारी गाजर थी उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं चूल्हे पे बनाती हूँ दोस्तों, तो जो धुआं है कुछ ज़्यादा ही दिखता है, जिससे वीडियो में क्या है हल्का हल्का सा धुआं दिखता है। बाकी उससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया हमारा जो गाजर का हलवा है ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर बन के तैयार हो रहा है। तो पहले हम सभी गाजर को अच्छे से घी में मिलाते हुए बढ़िया तरीके से गाजर को हम भून लेते हैं बारी बारी से। तो ये मिनटों में तो नहीं दोस्तों, पर घंटों में ज़रूर बनती है। पर इसका लास्ट में जो टेस्ट आता है ना, बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। तो हमारी जो गाजर है आधी सी पक चुकी है। अभी हमें इसे और पकाना है, ताकि ये थोड़ी सी आधी दिखने लगे। तो इसका मतलब हमारी गाजर जो है आधी पक चुकी है। तो इसकी जो ये जो रहती है ना कद्दूकस की हुई, तो बढ़िया तरीके से पक जाती है हमारी। तो इसमें हमने जो दूध लिया था, इसमें हम दूध को ऐड कर देंगे 1 लीटर दूध को। तो इस तरीके से ये बढ़िया पकते जाएगी। आपको इसमें मावा मिलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बढ़िया हमारा जो हलवा है, हलवाइयों जैसा बाहर जो मिलता है ना, जैसे कि हम कहीं शादियों में जाते हैं तो वहाँ पर भी गाजर का हलवा रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही, उससे बढ़िया टेस्ट आप घर पर भी ला सकते हो दोस्तों, यदि आपने इस तरीके से गाजर के हलवे को बना लिया तो। हम सारे दूध को मिलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। हमारे दूध में आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से जो है उबाल आ गई है कुछ ही मिनटों में। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिए। गाजर का हलवा है और ये शाही हलवा है, और बिल्कुल हम बना रहे हैं इसे ट्रेडिशनल तरीके से। तो ये मिनटों में तो नहीं, घंटों में ज़रूर बनेगा दोस्तों। पर इसका लास्ट में जो टेस्ट आएगा ना, वो बहुत ही अमेजिंग
आपको हैरान कर देगा कि आप घर पर ही कम से कम चीज़ों में इतना बढ़िया, इतना स्वादिष्ट हलवा भी बना सकते हो। तो हमारी जो गाजर है आधी पक चुकी थी, मतलब दूध है जो हमारा आधा हो चुका था इसमें। तो मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर और जो ड्राई फ्रूट ली थी ना, उनको मैंने कूट कर यहाँ पर डाल दी हूँ। आप भी इसी स्टेज पे डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे घी में रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट हैं वो भी गाजर के हलवे में बढ़िया तरीके से दूध के साथ, गाजर के साथ अच्छे से पक जाए। तो हमें इन्हें मिलाने के बाद अच्छे से यहाँ पर पका लेना है। हमारा दूध जो है बढ़िया तरीके से पूरा जो है ओट चुका है, तो इसमें हमें मावा मिलाने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी, और बढ़िया तरीके से हमारा हलवा जो है बन के तैयार हो गया है यहाँ पर। तो बस हमें हलवा को ज़्यादा नहीं पकाना है, इसी स्टेज तक हमें हलवा को पकाना है। यदि आप इसका पूरा दूध सुखाना चाहते हो तो उसे सुखा भी सकते हो, पर जब हमारा हलवा ठंडा होता है तो वो बिल्कुल ऐसे सूख जाता है। तो जो हमारा दूध है सूख चुका है, तब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर चीनी को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल की हूँ। तो चीनी डालने के बाद जो हमारा हलवा है थोड़ा सा जो है लूज़ हो गया है, तो हम इसे भी हल्का सा गाढ़ा कर लेंगे। तो कितना बढ़िया तरीके से जो है हमारी चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमारा जो हलवा है बन के बिल्कुल ही तैयार हो गया है। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और कंटिन्यू करछी चलाते हुए फेंट लेंगे। तो अब हमारा जो हलवा है बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो गया है, जो कि सर्व करने के लिए तैयार है। और बनने के बाद ये कुछ इस तरह से बना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया, कितना सुंदर हमारा जो हलवा है बन के तैयार हुआ है यहाँ पर, और बहुत ही टेस्टी। मेरे घर में तो ये सभी को पसंद आया और इतनी जल्दी ख़त्म हो गया कि पता ही नहीं चला। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से हलवा को ट्राई कीजिएगा, और मेरी हलवा की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।